お前はもう死んでいる。 तो ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है और वो कब आने वाला है उसकी रिलीज डेट भी रिवील की जा चुकी है। साथ में मोशुको टेंसेई सीजन 3 का भी ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इसके साथ में फुल मेटल अल्केमिस्ट की मांगा की जो ऑथर है उनकी यहाँ पे एक और एनिमे सीरीज आने वाली है। जो सच कहूँ तो यहाँ पे आप लोग बस आराम से चिल करो बिकॉज यहाँ पे एनिमे एक्सपो से बहुत सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है और कौन कौन सी बड़ी एनिमे न्यूज निकल कर आई है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहला अपडेट आता है ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 को लेकर और हाँ यहाँ पे ब्लैक क्लोवर सीजन 2 को लेकर सबसे पहले बात करना चाहिए क्योंकि इसका सीजन 2 अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है इसके न्यू टीजर के साथ एंड यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जो स्टूडियो पीरियड होने वाला है वो वापस इसको एनिमेट करेगा। जहाँ पे हमें ये भी कंफर्मेशन मिला है कि जो इसका सीजन 2 होगा वो क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम होगा। एंड यहाँ पे सीजन 2 के नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सीजन 5 की बात चल रही है। मतलब यहाँ पे जो 170 एपिसोड देखे थे उनको सीजन 1 के अंदर कंसिडर किया जाएगा एंड अब जो न्यू एपिसोड होने वाले वो आप लोग को सीजन 2 के अंदर देखने मिलेंगे, जिसके लिए मैं जानता हूँ कि आप लोग की एक्साइटमेंट तो काफी ज्यादा ही होगी एंड आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये रिलीज कब होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इसके लिए लंबा वेट नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जो इसका सीजन 2 होगा वो हमें 2026 में देखने मिलेगा यानी नेक्स्ट ईयर। जिसमें मानना पड़ेगा कि एनिमे एक्सपो के अंदर अगर किसी ने कुक किया है तो वो यहाँ पे पीरियड स्टूडियो ही होगा बिकॉज पीरियड स्टूडियो वालों ने पहले टोक्यो गोल की ओपनिंग सॉन्ग का रीमेक अपलोड किया और फिर उसके बाद ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 4 को अगले साल के लिए अनाउंस किया और अब नेक्स्ट ईयर वो लोग ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 को भी लाने वाले हैं। सो देख के लगता है कि पीरियड स्टूडियो वाले यहाँ पे कमबैक की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। जिस पर आप लोग ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर अभी और भी एनिमे स्ट्रीम होने वाले जैसे रीजीरो का सीजन 4 जो अगले साल क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम होगा। फिर उसके अलावा अगले साल यहाँ पे हम लोग को कोर्ट का सीजन 4 भी देखने मिलेगा और जितने भी लोग कोर्ट सीजन 4 का इंतजार करे वो लोग भी यहाँ पे खुश हो जाओ बिकॉज अगले साल तक कोर्ट का सीजन 4 भी क्रंचीरोल के ऊपर आ जाएगा। और इसी के साथ में क्रंचीरोल के ऊपर एक रोमांस एनिमे भी अगले साल आने वाला है जिसका नाम है यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स, जिसके एनिमे का न्यू ट्रेलर तो देखने मिला ही है। साथ ही में ये वाला एनिमे क्रंचीरोल के ऊपर जनवरी 2026 के लिए शेड्यूल है और इसके साथ में फुल मेटल अल्केमिस्ट के जो मांगा क्रिएटर है उनकी भी एक और मांगा को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है स्टूडियो बोन्स की तरफ से एंड इसका नाम होने वाला है डायमंड्स ऑफ द शैडो रेल्म, जिसका ऑफिशियल टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन का काम होने वाला है वो यहाँ पे एनीप्लेक्स और बोन स्टूडियो संभालेंगे, जहाँ पे इस एनिमे को क्रंचीरोल के ऊपर वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम किया जाएगा। और वैसे अब तक इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है बट मोस्ट लाइकली ये भी हमें 2026 में देखने मिल जाएगा। बट इसी के साथ यहाँ पे क्रंचीरोल रुकने वाले नहीं है क्योंकि क्रंचीरोल के ऊपर अभी और भी बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं और वो कौन कौन से एनिमेज हैं उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे वन पंच मैन का सीजन 3 भी इंक्लूडेड है। बट अफसोस की बात यह है कि वन पंच मैन सीजन 3 के अगर न्यू अपडेट का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो वो मत करना क्योंकि वन पंच मैन का जो पैनल है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है और ना ही इसका कोई ट्रेलर दिखाया गया ना ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन। बस हम लोग को ये पता है कि जो ओपीएम का सीजन 3 होने वाला है वो अक्टूबर में रिलीज होगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो वॉइस एक्टर है वो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस एनिमे के लिए, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ओपीएम सीजन 3 का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एनिमेशन अच्छी होगी या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अब हालांकि होप करते हैं कि वन पंच मैन का सीजन 3 आने से पहले ही कुक ना हो जाए। बट एनीवेज ये तो हो गया हमारे क्रंचीरोल की अपडेट्स। बट अब हम लोग बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में बिकॉज नेटफ्लिक्स वालों ने भी बहुत सारे एनिमे अपडेट्स दे दिया है। जैसे यहाँ पे बीस्टर्स का फाइनल सीजन का पार्ट 2 जिसका हमें न्यू की विजुअल देखने मिला और इसी के साथ अगर आप लोग इसके फाइनल सीजन का वेट कर रहे हो तो ये हमें 2026 में देखने मिलेगा। और इसी के साथ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का जो सीजन 3 होने वाला है उसका भी हमें न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है। एंड फाइनली यहाँ पे जितने भी लोग इसके सीजन 3 का वेट कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म होगा बिकॉज ये वाला एनिमे हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर दिसंबर 2025 में देखने मिलेगा। सो अभी इस साल रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का भी कमबैक होने वाला है जिसमें आप लोगों को सीजन 3 में भी इस बार 3 फाइट्स देखने मिलेगी। और हालांकि मैं जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है अपना साइबरपंक एज रनर्स का सीजन 2। और आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे इसका सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया जिसका टाइटल होने वाला है साइबरपंक एज रनर्स 2। और इसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को डेविड की स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी बिकॉज डेविड मर चुका है। बट इसके अनाउंसमेंट टीजर के साथ यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे के अंदर भी हमें 10 एपिसोड्स देखने मिलेंगे जिसके अंदर साइबरपंक वर्ल्ड की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा बट कुछ न्यू कैरेक्टर के साथ। और बाकी इसको स्टूडियो ट्रिगर एनिमेट करेगा जिन्होंने सीजन 1 को भी एनिमेट किया था और ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने मिलेगा, जिस पर मैं आप लोगों को बस यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग और भी ज्यादा डिप्रेशन झेलने के लिए तैयार हो जाओ। बट चलो अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसने यहाँ पे बहुत सारे शोनेन और सेनिन सीरीज को इंस्पायर किया है और एक तरह से आप लोग इसको गॉडफादर भी
कह सकते हो, जो आता है अपना फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार होक्तो नो केन, जिसके एनिमे रीमेक का हमें न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है। एंड अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसके अंदर हम लोग को CGI वाली एनिमेशन देखने मिली है। मतलब हाँ, इस चीज को देखने के बाद वो जो ट्रॉमा है वो वापस से याद आ गया। एंड मैं वो उस बजर्क वाले ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ जहाँ बजर्क का जब रीमेक आया था तब उसके अंदर भी 3D CGI को ही यूज किया गया था। एंड ये सीरीज तो वो है जिसने यहाँ पे बजर्क को इंस्पायर किया था, तो यहाँ पे उसको भी वही ट्रीटमेंट मिल रही है जो बजर्क के रीमेक को मिली थी। जिस पर देखो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, CGI से भी अच्छे एनिमे बन सकते हैं, बट जो मोस्टली एनिमेस बनते हैं 3D CGI के अंदर वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। इसलिए मैं होप करता हूँ कि ये जो एनिमे सीरीज है वो यहाँ पे कुक ना हो जाए। बाकी फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार का जो रीमेक होने वाला है वो हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ अब हम लोग बात करें एक्चुअल पीक एनिमे के बारे में, जो आता है अपना एक मुर्गा छाप एनिमे। こいつ正気か और इस एनिमे का नाम है रोस्टर फाइटर एनिमे, जिसका एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। एंड इसके ट्रेलर के अंदर भी हम लोग को CGI वाली एनिमेशन देखने मिली। बट आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये कैसा एनिमे है, इसके अंदर क्या होगा। तो बेसिकली इस एनिमे के अंदर हम लोग को चिकन वर्सेस डीमन की फाइट दिखाई जाएगी। और हाँ, इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक चिकन होने वाला है। और इस एनिमे का ऑफिशियल टाइटल तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जहाँ पे इसका टाइटल है वन कॉक टू सेव द वर्ल्ड। मतलब एक कॉक यहाँ पे पूरी दुनिया को बचाने के लिए निकला है। एंड ये जो रोस्टर फाइटर होने वाला है उसका हमें न्यू विजुअल तो देखने को मिला ही, साथ ही में इस एनिमे को स्प्रिंग 2026 में रिलीज किया जाएगा, जो मोस्ट लाइकली नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने मिलेगा। एंड मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि ये जो एनिमे होने वाला है वो होने वाला है एक्चुअली में पीक फिक्शन। तो आप लोग कुछ देखो या ना देखो, बट अगले साल स्प्रिंग में इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। बाकी मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं और अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने मोसुकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 3 को लेकर। एंड आई गेस यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग इसके अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। एंड जितने भी लोग इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार यहाँ पे अब लगभग खत्म होने को है, बिकॉज इसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलता है, अपनी एरिस की एंट्री, जिसको देखने के बाद जितने भी मोसुकु टेंसेई के फैंस है वो ऑलरेडी सीजन 3 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी अब सीजन 3 कब तक देखने मिलेगा उसको लेकर यहाँ पे अपडेट मिल चुका है, जहाँ पे ये हमें 2026 पे देखने मिलेगा। और 2026 में ये आप लोगों को क्रंची रोल के ऊपर देखने मिल जाएगा। सो देखा जाए तो यहाँ पे 2026 के अंदर एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े एनिमेज आने वाले, जिससे पता चलता है कि 2026 ऑलरेडी कुक है। बट आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग इनमें से कौन से एनिमे को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और इसके अलावा मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी कुछ और भी अपडेट्स होने चाहिए थे, जिस पर आप लोग बिल्कुल सही हो। यहाँ पे अभी बहुत सारे एनिमे अपडेट्स है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। सो इसीलिए एनिमे एक्सपो को लेकर अभी और भी वीडियोस आएंगी, जिसमें आप लोगों को और भी आपके फेवरेट एनिमे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप लोग वो सारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।